हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड, आज हम शुरुआत कर रहे हैं HTML। तो व्हाट इज़ HTML? तो HTML क्या है, एक बार हम इसका व्यू लेते हैं और समझते हैं इसमें क्या होता है। तो ये क्या होती है, एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, ठीक है। और समझते क्या है, HTML यूज़ फॉर क्रिएट वेब पेज। और जो HTML का यूज़ किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, वेब पेज को बनाने के लिए। सपोज़ हमें कोई वेबसाइट रेडी करनी है तो उसका पेज कैसा बनेगा, कैसा दिखेगा, तो ये चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, वेब पेज बनाते हैं। और समझते क्या है, HTML शो द स्ट्रक्चर ऑफ ए वेब पेज। HTML क्या करता है, स्ट्रक्चर शो कराता है कि वो कैसा दिखेगा, ठीक है। इस टाइप का उसमें किस तरीके से दिखना चाहिए, इस टाइप का डिटेल होती है उसमें। HTML कीप सीरीज ऑफ एलिमेंट, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। HTML एलिमेंट्स नोटिफाई द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। तो HTML के एलिमेंट आपके ब्राउज़र को बताते हैं कि वो आपका कंटेंट जो है वो कैसे दिखेगा। विद द हेल्प ऑफ HTML एलिमेंट्स वी नो दिस इज़ अ हेडिंग। तो HTML के एलिमेंट्स हमें बताते हैं कि ये हेडिंग होती है, ये पैराग्राफ होता है और ये लिंक होता है। तो इस तरीके से हमें इसके बारे में पता लगता है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो चलिए HTML को शुरुआत करते हैं कि हम इसकी कोडिंग किस तरीके से करेंगे। तो इसके लिए मैं नोटपैड को ऑन करता हूँ। जैसे मैं लिखूँगा नोटपैड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नोटपैड आ जाएगा। जितनी भी कोडिंग होती है HTML की वो नोटपैड के अंदर होती है। तो आपको नोटपैड को ऑन करना है तो नोटपैड आपका इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, सपोज़ जो भी हम लिख रहे हैं वो बड़ा बड़ा आए, तो उसके लिए कंट्रोल+ करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले HTML में हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर कोडिंग में देना पड़ता है टैग। तो टैग को हम इस सिंबल के जरिए दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सिंबल है, ये हमारा होता है टैग का सिंबल। तो इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ यहाँ से। और अब आप देख सकते हैं ये बोल्ड हो चुका है और ये इसका सिंबल होता है। और देखते हैं ये किस तरीके से काम होता है। तो HTML की कोडिंग के लिए सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर ये वाला साइन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे DOC टाइप। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर HTML लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर HTML की कोडिंग लगाएंगे। तो ये मैंने HTML लिख दिया। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे इसमें मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट ऊपर की तरफ दिखाई दे, तो हम वो चीज़ को हम यहाँ पर हेड के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक टैग लगाया हेड को हम क्लोज करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से हेड को क्लोज करना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा हेड क्लोज हो चुका है। तो क्लोज करने के लिए आपको ये वाला सिंबल लगाना पड़ेगा। इसी से आपका क्या होगा, जो भी आप टैग लगा रहे हैं ये, इसको हम बोलते हैं ओपन टैग। तो ये जो होता है हमारा ओपन टैग होता है, और जो ये वाला होता है ये हमारा क्लोज टैग होता है। क्योंकि आपने जो सिंबल में इसको दिखाते हैं, इसका मतलब है कि आपका टैग यहाँ से क्लोज हो रहा है। और यहाँ से लास्ट में HTML को बंद कर देंगे। तो यहाँ से भी HTML को मैंने बंद किया। तो यदि मैं इसको सेव करना है फाइल को, कि हमारा पेज कितना बना है, उसको देखने के लिए हम Ctrl+S करेंगे। और इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। तो डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। इसका नाम रख दिया मैंने वेब। और इसके अंदर हमें जो भी नाम देना वो हम बनाएंगे। जैसे हमें बनाना है माई फर्स्ट वेब .html। तो लास्ट में आपको ये ज़रूर लिखना है, ठीक है। जो भी आपकी फ़ाइल का नेम है वो डालेंगे। देन लास्ट में आपको .html लगाना ज़रूरी है। इसी से क्या होगा, हमारी जो भी वेबसाइट है वो गूगल के ज़रिए शो होगी। तो चलिए हम इसको सेव करते हैं। तो हमने इसको सेव किया और हम चलते हैं अपनी फ़ाइल पे जहाँ पर हमने सेव किया है। तो मैं मिनिमाइज़ करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था वेब के नाम से। तो इसके अंदर सारी की सारी, जैसे मैं डबल क्लिक करके ओपन करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये हमारा वेब पेज कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। बट ये इसको हमें खोलना है गूगल के अंदर। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से ओपन विद में जाएंगे और यहाँ से गूगल ले लेंगे। यहाँ पर आपकी वेबसाइट दिखाई देगी। तो इस तरीके से आपका पेज बनेगा। बट मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरी खुद की वेबसाइट जो मैं डालूँ वो आए, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए मैं वापस कोडिंग में आ रहा हूँ। तो कोडिंग में वापस आने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की भी हम यूज़ कर सकते हैं, ऑल्ट टैब। तो ऑल्ट टैब करेंगे तो हम वापस नोटपैड पे आ जाएंगे, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकते हैं। तो चलिए हमें यहाँ पर लगाना है, हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट दिखाई दे। उसके लिए हमने क्या करा, यहाँ पर लगाएंगे टाइटल।
तो टाइटल के लिए सबसे पहले टाइटल को ओपन करेंगे, तो यहाँ पर ये मैंने टैग लगाए हैं और यहाँ लिखना है TITLE टाइटल, और यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम, जैसे मैंने लिखा www.sarmadigital.com sarmadigitaltag.com, ये मैं वेबसाइट का नाम दे रहा हूँ और इसको टाइटल को हमने करा क्लोज़। तो अब आप इसको सेव करेंगे Ctrl+S, और अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर नहीं आया, तो इसको अपडेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, F5 का यूज़ करना पड़ेगा। तो F5 से क्या होगा, ये अपडेट हो जाएगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपकी वेबसाइट का नाम शो हो रहा है। ठीक है, और समझते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। अब हमें जो भी डेटा बनाना है, तो ऑल टैब से मैं ये कर रहा हूँ, मतलब एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में स्विच करने के लिए मैं ऑल टैब का यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे ये साइट ऐसी बनी हुई है और ये हमारा इसकी कोडिंग है। तो अब हम चलते हैं, हमें देखो जो भी काम करना है, तो ये जो हमारा होता है इसको हम बॉडी बोलते हैं। जो इतना पार्ट होता है ये हमारा बॉडी का पार्ट होता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर टैग लगाना होगा बॉडी, और बॉडी को क्लोज करेंगे। कुछ भी लिखना है तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा पैराग्राफ टैग के लिए हम P लगाएंगे, और मैंने इसके अंदर लिखा दिस इज़, और इसको हम क्या करेंगे, पैराग्राफ टैग को यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो चलते हैं हम अपनी वेबसाइट में इसको सेव करके। तो मैंने Ctrl+S से सेव किया, और जैसे मैं इस पर आ रहा हूँ तो इसको अपडेट करने के लिए F5 दबाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है आपका डेटा, दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज। तो इस तरीके से कोई भी पेज बनाना है तो इस तरीके से बनाएंगे। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सपोज़ कलर बदलना। सपोज़ मैं चाहता हूँ जो हमारा ये पेज दिख रहा है इसका मुझे कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए हमें इस टैग के अंदर आना है, बॉडी के अंदर, और स्पेस देंगे, और यहाँ पर हमें लिखना है BG कलर और इक्वल, और यहाँ से इसको इन्वर्टेड कोमा में हमें लिखना है। जैसे यदि आप येलो देना चाहते हैं तो यहाँ पे येलो दे सकते हैं, और यहाँ से इसको क्लोज़ करेंगे, इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे और इसको सेव करेंगे, और ऑल टैब करेंगे तो आप अपने वेब पेज पे आ जाएंगे। और यदि आप इसको अपडेट करना चाहते हैं तो F5 प्रेस करके अपडेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये आपके पेज का कलर चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम पेज का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यदि मैं चाहता हूँ टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेस देके यहाँ पर लिखना है हमें टेक्स्ट, और यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट में जो भी कलर रखना चाहते हो। सपोज़ मैंने रखा रेड, और इसको इन्वर्टेड कोमा से क्लोज़ कर देंगे। अब इसको Ctrl+S करके हम चलते हैं अपने पेज के अंदर, और F5। तो आप देख सकते हैं आपका जो टेक्स्ट है वो रेड हो चुका है।